नमस्कार, मैं हूं अशोक व्यास और भारत माता की जय जयकार करने के लिए आज आजादी के अमृत महोत्सव से संबंधित कुछ बातचीत की श्रृंखला में सौभाग्य से भारत भक्ति संस्थान के संस्थापक बाबा सत्य नारायण मौर्य जी हमारे साथ भारत से जुड़ रहे हैं। आपका स्वागत है बाबा जी। नमस्कार। नमस्कार अशोक जी, आपको भी और सभी दर्शकों को भी तो वंदे जय मातरम। हिंद की बात के साथ में और ये आपकी दाढ़ी देखते हुए मुझे ऐसे याद आता है, आपके चित्र ऐसे भी रहे जब आप युवावस्था में, तभी से आप भारत के विभिन्न राज्यों में निरंतर जाते रहे हैं, कभी मोटरसाइकिल पे, कभी आदिवासी लोगों के बीच में। तो भारत के बारे में जो आपका भाव है वो एक तो आध्यात्मिक और दार्शनिक तो है ही है, पर जो कुछ आपने देखा उस आधार पर भारत आपके लिए क्या है बाबा जी? एक ही उत्तर है, भारत सब कुछ है। इसके अलावा क्या बोल सकता हूँ। तो ये बहुत ही सुंदर एक ही पंक्ति में जो आपने उत्तर दिया है उसका थोड़ा विस्तार करें, सब कुछ कैसे है? जैसे दुनिया में अनेकों देश हैं, जी लेकिन आमतौर पे माना जाता है जब हम बात करते हैं किसी राष्ट्र की, तो राष्ट्र के लिए भूमि तो जरूरी होती है। सबसे पहले हमको देश का नाम सुनते से एक नक्शा उत्पन्न होता है, धरती पे बना हुआ ऐसे ऐसा मैप, तो हम उसको देश बोलते हैं। जी लेकिन ये जी केवल एक प्रतीक के रूप में होता है, जी भौतिकता है। लेकिन जैसे आत्मा के बिना शरीर का कोई महत्व नहीं होता है, ऐसे केवल जो रेखाएं हैं उसका इतना महत्व नहीं है। जी राष्ट्र के लिए पुरानी परिभाषा है, भूमि, भूमि पे रहने वाला जन और जन की संस्कृति, तीन जी मिलकर राष्ट्र बनते हैं। यानी हम्म, भूमि अनिवार्य अंग है, लेकिन केवल भूमि हो, भूमि पे रहने वाले व्यक्ति ना हो, उन व्यक्तियों का कोई इतिहास ना हो, कोई संस्कृति ना हो, तो सब मिलकर राष्ट्र नहीं बनता है। तो हम जिस भारत की बात करते हैं, ये धरती जिस पर हम रह रहे हैं, और ये धरती अभी टुकड़ा होकर जितना बची है, जितना इसका राजनीतिक नक्शा आप देखते हैं, तो राजनीतिक नक्शा है, लेकिन इसका सामाजिक नक्शा और सांस्कृतिक नक्शा बहुत बड़ा था। तो भारत की सीमाएं वहां तक फैली हुई हैं, जहां जहां तक भारतीय संस्कृति थी वहां तक भारत की सीमाएं हैं। तो ऐसा मान के अगर आप सोचेंगे तो ज्यादा। बाबा जी आपके साथ बात करते हुए कई परतें हैं जो जिनके भीतर जाया जा सकता है। तो अब जैसे आपने सांस्कृतिक भारत की बात की, तो जी। को भी आप अगर देखना प्रारंभ करते हैं तो अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता को लेते हुए अलग अलग राज्यों में खान पान अलग, बोली अलग, लोक गीत जो हैं वो अलग अलग राज्यों की माटी के साथ उनका संबंध, वेशभूषा परिधान भी अलग अलग। तो जी। इन सबको जोड़ता हुआ जो एक सूत्र है, जब आप भारत की संस्कृति की बात करते हैं तो वो क्या सूत्र है? वास्तव में जिसको आप बोल रहे हैं अनेकता में एकता, ये नारा आजकल बहुत चल रहा है। ये नारा दुनिया के अनेक देशों में चलता है। जी भारत में ज्यादा इसलिए चलता है कि जैसे आप अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका कई बार मैं आपके साथ आया भी हूँ, बैठने का सौभाग्य मिला है, और लगभग पूरे अमेरिका के हर क्षेत्र में घूमने का सौभाग्य मिला। जी तो वहां पर अलग अलग पना नहीं दिखता है। यहाँ तक कि धरती भी एक जैसी है, वहाँ के वनस्पतियां भी एक जैसी है, निवासी भी लगभग एक या दो तीन तरह के निवासी हैं। लेकिन जहां तक भारत की बात करें तो भारत के बारे में ये शब्द चलाया गया है, और ये शब्द जितना सरलता से आप बोल रहे हैं उतना नहीं है। क्योंकि भाषा, रंग और बोलचाल या देवी देवता, ये बहुत छोटा सा ऊपरी एक लक्षण है, पर एक कोई चिरंतन सत्य है भारत का, जो इन सबके अंदर समाया हुआ है। जैसे भारत की जो परंपरा उत्तर में मिलेगी, भारत की वो परंपरा दक्षिण में मिलेगी। उस परंपरा को आजकल ध्यान दिया नहीं जा रहा है। एकता के नाम पर हमारे भारत में सिखाया जाता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता, या द्रविड़ की उत्तर भारत की एकता। ये सब पहले विभाजन किया गया, बाद में इसको एकता बताया जा रहा है। यानी पहले अनेकता ढूंढी जा रही, बाद में एकता की जा रही है। तो इसको आप एक दो शब्द हैं, एक तो है एकता, और है दूसरा है एक रास्ता। यानी एक तो है समता, दूसरा है समरसता। तो समता तो हो नहीं सकती, विभेद तो रहेगा। दक्षिण भारत के काले आदमी में, कश्मीर के गोरे आदमी में, है ना, राजस्थान की कड़क बोली में, और आप बनारस के इधर की देखो तो बिल्कुल रचनात्मक गाती हुई बोली में, या पंजाब के आदमी में, या
तमिल के आदमी में बहुत ज़मीन आसमान का डिफरेंस है, लेकिन एक एकता है। जैसे आप देखेंगे बद्रीनाथ मंदिर पर आज भी जो पूजा करता है, वो दक्षिण भारत के नंबूद्रिपाद जाति का होता है। आज जी। भी गंगा का जल लाके दक्षिण भारत में रामेश्वरम में चढ़ाया जाता है। या आज भी भारत को बोलते हैं वो अटक से लेकर कटक तक देश एक है। यानी श्री कृष्ण ने असम से लेकर गुजरात तक की यात्रा की, राम ने उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक की यात्रा की। ये सारे सूत्र देश को एक सूत्र में जोड़ते हैं। एक छोटा-सा मैं आपको उदाहरण दूँगा, ये देश एक किस प्रकार है जिसको नकारा जाता है। उस तथ्य को जाने बिना देश को एक नहीं माना जा सकता। जैसे आप समझें सुपारी, छोटी सुपारी होती है, चूँकि आप कर्मकांड से जुड़े हुए हैं, पूजा-पाठ से जुड़े हुए हैं, तो चूँकि पूजा-पाठ को एक कर्मकांड मान लिया गया और पूजा-पाठ को ऐसा बिज़नेस मान लिया गया कि ये तो साधारण चीज़ है। लेकिन आप एक चीज़ महसूस करें, सुपारी कहाँ उगती है? तो सुपारी राजस्थान में तो नहीं उगती। हुँ। आप तो राजस्थान के रहने वाले हैं। सुपारी उत्तर प्रदेश में नहीं उगती, सुपारी कश्मीर में भी नहीं उगती, सुपारी उगती केरला में या उसके नीचे के राज्य में। या एक राज्य है गुवाहाटी, मतलब असम राज्य है, वहाँ गुवाहाटी में गुवाहाटी इसका मतलब है सुपारी का बाज़ार। तो सुपारी वहाँ उगती है। एक दक्षिण भारत में सुपारी उगती है। आज तो इतनी परंपरा है कि ट्रेनें चलती हैं, बस चलती हैं, तो केरला का काजू उत्तर भारत में सरलता से मिल जाता है। लेकिन आप कल्पना करो ये परंपरा कब से, आप तो खुद जानते हैं कि जब गणेश जी की स्थापना करनी होती है, तो एक पान के ऊपर सुपारी में आटी लगा के आप लोग खुद रखते हैं। और ये परंपरा कब से बनी हुई है? हमारे उन ऋषि मुनियों ने कि यार ये देश एक है, यहाँ का सामान वहाँ से जुड़ा रहे, वहाँ का सामान यहाँ से जुड़ा रहे। गंगा भले ही वहाँ बहती, लेकिन गंगा जल की पूजा, गंगा जल से रामेश्वर का अभिषेक दक्षिण भारत में किया जा सके, तो ये परंपरा जिन ऋषियों ने चालू की थी, उन ऋषियों की सोच के कारण एक देश है। वो समझता है कि जिस राम की पूजा हम उत्तर में करते हैं, उसकी दक्षिण में भी करते हैं। जिस भगवान शिव को केरला का व्यक्ति मानता है, तमिलनाडु में जिसकी पूजा होती है, राजस्थान में भी उसकी पूजा होती है, उसकी सोमनाथ के मान की पूजा होती है। देश के 12 हिस्सों में 12 ज्योतिर्लिंग बने हुए हैं। देश के 52 क्षेत्रों में 52 शक्तिपीठ बने हुए हैं। मूलतः देश की एकता का आधार ये है। जिसको आप बोल रहे हैं कि काला-गोरा, उससे क्या अंतर पड़ता है? आदमी अगर काला है और केरला का भी है और वो जब उत्तर भारत में दक्षिण दर्शन करने जाता है, तो उसको ये नहीं लगता है कि मैं कश्मीर के किसी क्षेत्र में दर्शन करने आया हूँ। उसको लगता है मेरी भूमि है। तो जो तमिलनाडु के व्यक्ति को ये एहसास कराए कि बद्रीनाथ मेरी भूमि है और बद्रीनाथ के व्यक्ति को ये एहसास कराए कि दक्षिण में जो रामेश्वर बैठे हुए हैं, वो तुम्हारे हैं, वो केदारनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक हैं। ये जो सांस्कृतिक एकता की बात है, ये मूलतः एक रसता की बात है। ये समरसता की बात है। एकता नहीं की जा सकती। समता कैसे करेंगे? क्या कालों को गोरा करेंगे या गोरों को काला करेंगे? ये वैसा है जैसे एक पौधे के अंदर 10 फूल हों या 10 फूल लाकर एक गुलदस्ते में रख दिए जाएँ। तो ये जो आप शुरू में एक आपने बात प्रारंभ की, उसको गलत मत समझिए। मैंने जो कहा कि एकता की बात ऐसे ना की जाए, समता की बात ऐसे नहीं, समता हो ही नहीं सकती ना। लेकिन जी। एक चीज़ समता है, एक चीज़ समता है कि जो मेरे अंदर परमात्मा वही आपके अंदर है। ये समता का भाव जिन ऋषि मुनियों ने दिया है, ये समता का भाव जिस वैदिक वाणी में है, ये समता का भाव जिन पुराणों में है, ये समता का भाव जिस रामायण में है, हरिव्यापक सर्वत्र समाना, वो भारत की एकता का, एक रसता का मूल केंद्र है और वही मेरा भारत है। जहाँ-जहाँ तक वो भारत है तब तक, अब नहीं तो आज से कुछ समय पहले पाकिस्तान भी तो भारत ही था, तो राष्ट्र वहाँ तक था। आप इसको, एक कड़वी सच्चाई है। तो हुँ। आज पाकिस्तान को हम अपना क्यों नहीं बोल देते? क्योंकि वहाँ पर वो संस्कृति नहीं बची। तो मूल राष्ट्र की एकता का आधार संस्कृति है। तो आपने कहा वो बहुत ही सुंदर और चिंतन के योग्य संदर्भ है और सहज रूप से हम उसको मान ही ले रहे होते हैं। जब मैं जी, अनेकता में एकता कहता हूँ तो मेरी भीतर कहीं वो बोध है जिसको अभी आपने बहुत अच्छे से बताया है और जी, स्वाभाविक है कि जो सांस्कृतिक भारत है और जी, जब हम सांस्कृतिक भारत की परिभाषा के बारे में बात करने लगते हैं, तो राजनीतिक भारत जो है, जिसमें अब ये संविधान में धर्मनिरपेक्षता जो हुँ, एक बात है, उसको लेके भी कई बार अपनी सांस्कृतिक अस्मिता पर गर्व करने को लेकर भी संकोच होने लग जाता है। चाहे आप बड़े-बड़े विद्वत जनों के पास बैठे हों या राजनीतिज्ञों, बल्कि आजकल तो धर्मगुरुओं के पास भी जी, तो जिस तरह हम परतों के भी भीतर जाकर उस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इस जी, स्थिति ऐसी हो गई है कि कुछ सहज बातें भी सामाजिक रूप से अब ठीक-ठीक मान्य नहीं है या स्वीकार्य नहीं है।
प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इस बात को लेते हुए मैं आपने जो कुछ समय पूर्व एक राम वनगमन यात्रा, वो पथ जो जी। आपका रहा था, वो क्या परिकल्पना थी? उसका अनुभव थोड़ा बताएँ। परिकल्पना जैसे आपने कहा ना लोगों को राजनीतिज्ञ अगर मान लो अनेकता की बात करें और फिर उसमें एकता ढूँढने के अपना राजनीतिक तरीके से देश को देखें, तो उनका अपना सोचना है। लेकिन जहाँ तक आपने धर्म गुरुओं का कहा, तो दरअसल क्या होता है कि चूँकि एक मीडिया चला है बहुत समय से वामपंथी विचार का मीडिया, मीडिया पे उसका होल्ड था, तो उसके कारण जो एक कन्फ्यूज़न पैदा हुए। क्योंकि आखिर मेरी पीढ़ी तक जो लोग पढ़ के बड़े हुए हैं, वो तो वही इतिहास पढ़ के बड़े हुए ना जो कि मतलब उनको पढ़ाया गया। उस इतिहास में तो पढ़ाया गया इंडिया इज़ मेकिंग ए नेशन, भारत एक राष्ट्र बन रहा है। ये जो जवाहरलाल नेहरू की कल्पना थी। अब जवाहरलाल नेहरू भारत का इतिहास तो पढ़ा नहीं, उन्होंने विदेशी इतिहास पढ़ के उसके आधार पे डिस्कवरी जो बनाया था भारत की खोज, वो उन्होंने बनाया था। तो जी। मूलतः क्योंकि अधिकांश भारतीय उसमें 2 तरह के हैं। मैंने कहा कि 2 तरह के लोग हैं जो भारतीय संस्कृति पे प्रश्न उठाते हैं, वो या तो धूर्त हैं या फिर मूर्ख हैं। मैंने इस प्रश्न को कई सारे बड़े साधु संतों के बारे में भी लिखा था। तो जब मैंने कहा तो लोगों ने कहा, "आप इस बात को कैसे बोलते हैं?" मैंने कि स्वीकार कर लो कि देश एक है। ये देश अंदर से एक है, इसमें फूट डालने की कोशिश बाद में की गई है और 1947 के बाद जब बोल रहे हैं देश बना, इंडिया इज़ मेकिंग ए नेशन, 1947 के बाद तो देश लगातार कट रहा है। इसके पहले तो श्रीलंका भी हमारा था, इसके पहले तो वो सब कुछ ही हमारा था। तो जो राम वनगमन पथ की आप बात कर रहे हैं, जिसकी आपने चर्चा की, हमने यात्रा निकाली थी, वो यात्रा इसलिए है कि आज केरला में भले ही भाषा के नाम पे आंदोलन, तमिलनाडु में भाषा के नाम पे आंदोलन है, लेकिन मैंने देखा जब ये राम यात्रा निकली थी, तो जब श्रीलंका में भी गए, तो इतनी बड़ी श्रीलंका में राम के मंदिर जितने हैं उतने हैं, लेकिन रावण का तो एक भी मंदिर नहीं था। जो लोग बोलते हैं कि यहाँ की संस्कृति तो मानते हैं, तो वहाँ तो रावण का एक भी मंदिर नहीं था। वहाँ सीता के मंदिर हैं, वहाँ हनुमान के मंदिर हैं, वहाँ विभीषण के मंदिर हैं, रावण का एक भी मंदिर नहीं था। लोगों ने इतने सम्मान से, प्रेम से हमको वहाँ पे ट्रीट किया। उसके बाद जब दक्षिण भारत में हम आए थे तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में आप आश्चर्य करेंगे, हम तमिल भाषा का एक शब्द नहीं जानते और तमिल वाले हिंदी का एक शब्द नहीं जानते। और हमको कहीं-कहीं बीच में थोड़ी बहुत कहीं ज़रूरत पड़ी तो थोड़ी बहुत इंग्लिश थी, जो बीच में बातचीत हुई और हमारे लिए शर्म की बात ये थी, मेरे लिए शर्म की बात समझिएगा कि जिन अंग्रेज़ों ने हम पे ज़ुल्म किया, इतने साल तक गुलाम बनाया, उनकी भाषा हमको अच्छी तरह आती है। जिन मुगलों ने इतने सालों तक भारत पे आक्रमण किया, हमारे वराह मीर की लाट जो थी उसको तोड़ के कुतुब मीनार बना दिया, तेजो महालय कर दिया, काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ दिया, अयोध्या का मंदिर तोड़ा, काशी का मंदिर तोड़ा। ये सारे मंदिर तोड़ने वालों की उर्दू भाषा मुझे भी आती है और आपको भी आती है। लेकिन मुझे अपने शंकराचार्य के क्षेत्र की भाषा नहीं आती थी। मुझे अपने कम्मन ऋषि के क्षेत्र की भाषा नहीं आती थी। लेकिन कोई बात नहीं, चाहे इतने सालों में चाहे धूर्ततावश या चाहे जिस तरीके से इस भाषा के नाम पे संस्कृति को खत्म किया गया, भाषा के आंदोलन किए गए, लेकिन जब हम तमिलनाडु में थे, तो अशोक जी आप आश्चर्य करेंगे, हम तमिल का एक शब्द नहीं जानते थे, उनको लेकिन एक शब्द था कि वो आने वाले गले लगते थे, मेरे कपड़े देखकर मुझको प्रणाम करने की कोशिश करते थे, मैं उनको प्रणाम करता था तो वो कहते थे, "नहीं बाबा आप भगवा कपड़ों में प्रणाम नहीं करेंगे।" तो एक शब्द था जो सब जानते थे और राम। वो शब्द था राम। हुँ। अद्भुत, अद्भुत मतलब जिसको आप आश्चर्य करेंगे, उनके मंदिर की बनावट अलग। आप उत्तर भारत के मंदिर देखेंगे, मंदिरों की बनावट बिल्कुल अलग है। गुजरात शैली के मंदिर की बनावट अलग है। कोणार्क के मंदिर की बनावट अलग है, जगन्नाथपुरी के मंदिर की बनावट अलग है और आप दक्षिण भारत के मंदिर देखेंगे तो मीनाक्षीपुरम का मंदिर देखें, मदुरै का मंदिर देखें, रामेश्वर का मंदिर में देखें, उनके मंदिर की बनावट बिल्कुल अलग है, लेकिन कोई अंतर नहीं पड़ता। ये ऊपर की बनावट भले में अंतर हो, जैसे आप बोल रहे हैं ना भाषा में अंतर है, भूषा में अंतर है, रहन-सहन में अंतर है, खान-पान में अंतर है। वहाँ इडली-डोसा चलता होगा, आपके बाटी-चूरमा चलता है, कहीं अपने छोले-भटूरे चलते हैं, लेकिन ये सही सब अलग बात है। लेकिन मंदिर में भले ही बनावट में अंतर था, लेकिन अंदर जो शिवलिंग था, वो तो वही शिवलिंग है जो केदारनाथ पे है, वो तो वही शिवलिंग है जो काशी में है और भावना वही थी, वही शिव के स्तोत्र उत्तर भारत में गाए जा रहे थे और वही शिव के स्तोत्र दक्षिण भारत में थे। तो मैं जो बोल रहा हूँ ना कि ये जो स्तोत्र है, ये हमारी एकता का मूल बिंदु है। और ये भाषा और ये सब चीज़ें ऊपरी अंतर है। जैसे आपके और मेरे बीच में कितना अंतर है। मेरे पास सफ़ेद दाढ़ी है, आपके काले बाल है, आपके पास चश्मा मेरे पास नहीं है, आपने कोट पैंट पहन रखा है, मैंने कुर्ता पहन रखा। आप अलग प्रकार से जी रहे हैं, आप डॉलर में व्यवहार कर रहे हो, मैं रुपए में व्यवहार कर रहा हूँ। मेरी बातचीत में अंतर है, भाषा में अंतर है, लेकिन कोई तो चीज़ है जो आपको मुझसे जोड़ती है। या जो जी। हमारे दर्शक बैठे हुए हैं, इनसे कोई तो चीज़ है जो मेरी बातों को सुन के उनको अपनत्व लग रहा होगा। ये अपनत्व बेसिकली भारतीयता है।
तो आप जैसे चर्चा कर रहे हैं ना, अगर मान लो मैं बोलने लग गया तो फिर विषय कहाँ तक चला जाएगा, इसलिए बीच में आपको वही अपनत्व की तरफ चलते हैं, और अपनत्व जी, का जो भाव है, या उसे हम जी। आत्मीयता कहें, वो भी भारतीय संस्कृति का एक सहज प्रसाद है वो मूल, भारतीयों के जैसे लिए। राम का मैंने देखा ना, केरला में था, उतना कर्नाटक में था, उतना छत्तीसगढ़ प्रांत में था, उतना वनवासी क्षेत्रों में था, उतना नगरवासी क्षेत्रों में था। यानी भले ही हम नगरवासी हैं, वनवासी हैं, अगड़े हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, सवर्ण हैं, चाहे जो हों, लेकिन हम सब राम के हैं और राम जी हमारे हैं। ये एक भाव जहाँ-जहाँ तक है, वहाँ तक मेरी भारत माता है, वहाँ तक मेरा भारत है। तो राम के बारे में अगर हम थोड़ा-सा चिंतन करने का लाभ आपके साथ लें, और जी। जब राम वनगमन यात्रा थी तो आपका एक ट्रक भी था, और भी हाँ, काफ़ी लोग थे, बड़ा उत्साह था, कुछ दृश्य देखने का मुझे भी सौभाग्य हुआ। तो उस जी। पूरी यात्रा में क्योंकि मूल जो है वो तो राम की प्रेरणा थी, और राम का स्पर्श उन स्थानों के साथ जुड़ा हुआ है, वो भी आपको उन सभी स्थानों पर ले गया था। जब आप अशोक लौट जी, कर आ गए। एक एक आपने जो कहा ना, उसको थोड़ा-सा क्लियर कर दूँ कि उम, राम का संबंध हम्पी से है, यानी किष्किंधा से है। राम का संबंध अयोध्या से है। तो ये तो केवल ज़मीन की जुड़ाव की बात है। हम जो गए थे ज़मीन को प्रणाम करने नहीं गए थे, क्योंकि ज़मीन तो वही ज़मीन है ना। हुँ, जैसे पाकिस्तान की ज़मीन मेरी ज़मीन है, ऐसे वो ज़मीन भी मेरी ज़मीन है। ये ज़मीन आज हमारे पास है, अगर कहीं इनके मंसूबे सफल हो जाते, तो ये ज़मीन भी हमारे पास नहीं रहती। देश अगर कट जाता, जिस तरह देश को भाषा के नाम पे काटा गया, तो तमिलनाडु हमारे पास बचता ही नहीं, तो कहाँ से राम बचते? तो मूलतः वो तो एक ऊपर का बिंदु है जिसको आपने कहा, पर अंदर का बिंदु ये है कि आखिर आप राजस्थान के हैं, मध्य प्रदेश का हूँ या दक्षिण का कोई भी है, तो आखिर हम हैं कौन? आखिर मैं और आप कहीं न कहीं राम की पीढ़ी से किसी न किसी पीढ़ी में जुड़े हुए हैं। और फिर दक्षिण भारत का कोई व्यक्ति हनुमान की पीढ़ी से जुड़ा हुआ है, कोई सूर्य का वंशज है, तो कोई राम का वंशज है, तो कोई जामवंत का वंशज है, कोई शबरी का वंशज है, कोई केवट का वंशज है। तो हम ज़मीन को तो प्रणाम करने गए थे, लेकिन हमारी मूल भावना थी, हम उन सब लोगों को प्रणाम करें जो राम से जुड़े हुए हैं। तो मेरा जैसा मैंने कहा प्रश्न, था ना। जी, मेरा जी, प्रश्न भी आपकी बात के साथ जुड़ा हुआ ही था। जब आप वहाँ से लौट कर आए, तो जी, जैसे सहज रूप में होता है कि वो स्मृतियाँ थोड़ा-थोड़ा समय तक अधिक सघन रूप में साथ रहती हैं, धीरे-धीरे विरल जी। हो जाती हैं। पर एक निष्कर्ष ऐसा बनता है भाव रूप में कि इस यात्रा के बाद हृदय पर क्या अंकित हुआ आपके? हृदय पे पहले लगता था राम अयोध्या में है, पर अब लगता है कि राम तो भारत के कण-कण में है। हुँ, हुँ। जहाँ भी राम है, पूरा, क्योंकि मैं एक बात कहूँ, जब मैं राम की जन्मभूमि के आंदोलन जुड़ा हुआ था, 92 के लगभग, तब लगता था अयोध्या के लिए संघर्ष किया जाए, और जो अयोध्या के लिए काम किया जाएगा वो राम के लिए काम है। पर इस पूरी यात्रा के बाद लगता है कि देश में कहीं भी इस देश के लिए किया जाए, वो राम के लिए किया गया ये काम है। क्योंकि मैं आपकी तरह कर्मकांडी तो नहीं हूँ, मैं इतने मंत्र भी नहीं जानता हूँ। लेकिन मैं एक बात समझता हूँ, देश की माटी को कहीं भी प्रणाम कर लिया जाए और इस देश को अपना मानने वाले को कहीं भी जाकर प्रणाम कर लिया जाए, उससे आत्मीयता जोड़ ली जाए, तो मतलब ये मेरी अयोध्या, क्योंकि मैंने एक सूत्र रूप में आपको बता रहा हूँ कि आखिर अम, राम का जन्म स्थान कितना बड़ा होगा। तो राम का जन्म स्थान 6 फीट का, 5 फीट का, 10 फीट का होगा, एक कमरा होगा, 10 बाई 10 का राम का जन्म स्थान कमरा होगा। तो हमने राम के जन्म स्थान को एक कमरा था, लेकिन हमने पूरा अयोध्या के राजमहल को जन्म स्थान मान लिया। लेकिन अयोध्या में खड़े होकर पूछोगे राम की जन्मभूमि कहाँ है? तो वो लोग कहेंगे उधर की तरफ राम की जन्मभूमि है। उस एरिया में जाओ तो इतना बड़ा मंदिर है, उसमें भी कहेंगे राम के मंदिर का गर्भगृह ये है। तो उस मंदिर में खड़े होंगे तो राम की जन्मभूमि उधर दिखेगी 5-10 फीट के एरिया में। लेकिन वहाँ से बाहर निकल के आएँगे तो पूरा राम के मंदिर की जन्मभूमि माना जाएगा। लेकिन उससे बाहर निकल के आओ तो पूरा 100 एकड़ का क्षेत्र राम की जन्मभूमि माना जाएगा। लेकिन जब बाहर निकल के आओगे तो लोग बोलेंगे राम की जन्मभूमि कहाँ है? तो लोग कहते हैं राम की जन्मभूमि अयोध्या है। पूरी अयोध्या राम की जन्मभूमि है। क्या बात लेकिन है! आप बहुत अगर सुंदर। दक्षिण भारत में खड़े होकर पूछें राम की जन्मभूमि कहाँ है? तो कहा जाएगा राम की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश है। वाह! लेकिन आप कल्पना करो, आपसे कोई पूछे वहाँ पर कि राम की जन्मभूमि कहाँ है? तो आप भारत। कहेंगे राम की जन्मभूमि भारत में है। लेकिन अब इससे बढ़ के बात सोचो, कुछ दिन बाद हम विकास करते-करते अगर ये दुनिया वामपंथियों के और जो प्रगतिशीलवादी जो चल रहे हैं, अंधाधुंध प्रगति जो कर रहे हैं, इनके हाथ से अगर बच जाए, मतलब परमात्मा के हाथ में है, इनके हाथ से बच जाए और हम मंगल ग्रह पे पहुँच जाएँ,
और मंगल ग्रह पे पहुंचने के बाद वहां हमसे कोई जीवन मिल जाए और वहां कोई पूछेगा कि राम की जन्मभूमि कहाँ है, तो आप अमेरिका के नहीं बचोगे, मैं मध्य प्रदेश का नहीं बचूंगा, और कोई ऑस्ट्रेलिया का नहीं बचेगा। मंगल ग्रह के आदमी को बड़े दूर से दिखाया जाएगा, देख दूरबीन लगा के, कि वो सौर मंडल में अपने ये कोई छोटा सा ग्रह है पृथ्वी, वो राम की जन्मभूमि है। क्या बात है! तो मतलब आप अपने आप को विराट करते जाएं, हुँ। अपना बहुत ही भारतीय धर्म जो है हुँ, तो बहुत ही विराट का सुंदर सिखाता है। जी, बहुत ही सुंदर आपने बताया भारतीय धर्म या संस्कृति और मानवता इतने ज़्यादा आपस में अनुस्यूत हैं कि भेदभाव को न मानने की बात भी जैसे भारतीय संस्कृति के डीएनए के साथ जुड़ी हुई है। पर वो भेदभाव बाहरी रूप में प्रकट तो हो भी रहा है और सब के सब भारतीय भाव से भरे हुए नहीं हैं। पर उस चर्चा को अलग दिन के लिए रखते हुए सही आपने बात है। इतने वर्षों में कई भारत माता के आरती भी गाई हैं, आप चित्रकार हैं, तो चित्र बनाकर आपने स्वामी विवेकानंद या अन्य जो महापुरुष हैं, उनकी जी, गाथाएँ भी गाई और तो आपने अपने हिसाब से जो कुछ ईश्वर ने आपको बहुआयामी प्रतिभा दी वक्ता के रूप में, चित्रकार के रूप में, कवि के रूप में, उसको जी, आपने पूरे मुक्त रूप से, उदारता से उसको मैं अगर कहूँ कि वितरित किया है उस प्रसाद को, तो उसके लिए आप जी। विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं, कृपा पात्र हैं आप भारत माता के। तो आप चलते-चलते कोई भारत माता को समर्पित अपना चाहे आरती या अन्य कोई कविता, गीत जो मन में आए? जी, क्योंकि आपने अच्छा बताया, मैं इस साल एक प्रदर्शनी बना रहा हूँ। हर साल जो त्रिनिदाद में प्रदर्शनी के लिए आता हूँ, जी, इस साल वापस मुझे आने का है। प्रदर्शनी है हिंदू पंथ, हिंदू सेक्ट्स, हिंदू संप्रदाय। तो इस विषय पे मेरी वो प्रदर्शनी बन रही है। तो चूँकि जैसे आपने कहा ना कि अगर मान लो देखा जाएगा तो भारत में इतनी विविधता है कि अगर भारत की बाहर की दृष्टि से देखोगे तो अंतर ही अंतर है। जैसे अगर आप देखेंगे मुसलमानों में देखोगे शिया है, सुन्नी है, अहमदिया है, वहाबी है, बरेलवी है, तो इनमें एक अंतर मालूम पड़ता है और ये अंतर इतना गहरा है कि वहाबी की मस्जिद में वो नहीं जाएँगे, शिया की मस्जिद में सुन्नी नहीं जाएँगे, सुन्नी की मस्जिद में अहमदिया नहीं जाएँगे, उनकी मस्जिद में वो नहीं जाएँगे। ये सभी इतने अंतर में हैं और ये इसी दृष्टिकोण से भारत को देखते हैं, जैसे कैथोलिक रोमन को देखते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जो राम को मानने वाला है, वो शंकर के मंदिर में भी जानता है, क्योंकि वो जानता है कि जब राम जी अवतार लेके आए थे, तो शंकर जी के रूप में हनुमान जी अवतार लेके आए थे। जब शंकर जी की कोई बात आती है, तो विष्णु को मानने वाला शंकर जी को भूल नहीं सकता, क्योंकि भैया शंकर जी ने हमारी खातिर मतलब ये ज़हर पिया था। फिर अगर मान लो दुर्गा को मानने वाला है, तो भगवान शंकर को भूल नहीं सकता, क्योंकि माता दुर्गा जिनका अवतार है, वो पार्वती भगवान शंकर से जुड़ी हुई है और भगवान शंकर इनसे अलग नहीं, राम को मानने वाला, कृष्ण को मानने वाले से भेद नहीं कर सकता। इसलिए आप देखते हैं ना, भारत में दिखता ऊपर से बहुत अंतर है, लेकिन अंदर से कोई अंतर नहीं है। अंदर से तो हम बोलते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और और देखिए इसीलिए जी, देखिए हाँ, कि अगली पंक्ति है प्रेम ते प्रकट होई मैं तो हो जान। ही नहीं जाता। हुँ, मतलब तो वो कहीं हरि कम तो ज़्यादा नहीं है। हाँ, हरि व्यापक तो है लेकिन प्रेम नहीं होगा तो प्रकट नहीं होंगे ऐसा? जैसे जैसे वो अमेरिका में मैं आता हूँ, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मतलब मैं कोई भारत माता से दूर आ गया हूँ। क्योंकि वहाँ मुझे आपके अंदर भारत माता दिखती है, हमारे अपने मित्र हैं, जगदीश जी हैं, अपने मित्र हैं, कृपा है सब में, और यहाँ तक कि जो एएन है, कृपा की मित्र है, उसके अंदर जो भक्ति भाव देखता हूँ, वो रोज़ प्रार्थना करती है, रोज़ परमात्मा से प्रार्थना करती है, बाबा को सुखी रखो, संतुष्ट रखो। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं ये भावना जो इनकी सबकी है ना, ये भावना ही भारत है। तो मैं कई बार एक बात, जिस बात को कहता हूँ, सबसे पहले मानवता ने आँख यहीं थी खोली। सीखी और सिखाई सबको प्रेम प्रीति की बोली। क्योंकि एक शब्द याद रख लीजिएगा, आपने जो शब्द प्रयोग किया है हिंदुत्व के बारे में या भारतीयता के बारे में, वो शब्द बहुत छोटा है और उतने शब्द को प्रयोग करके छोटा मत बनाइए भारतीयता को। कौन-सा आपने शब्द? एक शब्द प्रयोग किया, आपने एक शब्द प्रयोग किया मानवता। मानवता छोटा शब्द है? इतना घटिया शब्द है, इतना छोटा शब्द है, इतना हीन शब्द है। सुनिएगा, जी, अगर आप मानव की चिंता करेंगे, जी, तो गाय की चिंता कौन करेगा? अगर मानव की चिंता करेगा, साँप की चिंता कौन करेगा? अगर आप मानव की चिंता करोगे, तो पेड़ की चिंता कौन करेगा? और याद रखिएगा, भारत का धर्म सिखाता है कि पेड़ ज़िंदा है तो हम ज़िंदा हैं। अशोक जी, आप भी क्यों धोखा खाते हैं? एक मंत्र आप जब भी कहीं पूजा-पाठ करवाते हैं, तो ओम द्यो शांति, अंतरिक्ष शांति, आपा शांति, ओम राम शांति, ओम कृष्ण शांति, बाबा शांति, अशोक शर्मा शांति, ये आप नहीं बोलते हैं। आप बोलते हो ओम द्यो शांति।
अंतरिक्ष शांति, आपः शांति। ये मानवता तो बहुत छोटा अंग है। अगर अशोक जी आप अपने आप के बारे में बात करते हो, अशोक सुखी रहे, तो आप बड़े माने जाओगे, छोटे माने जाओगे? छोटे माने आप जाओगे। बहुत छोटे माने जाओगे। और अशोक के साथ अगर आप कल्पना करें केवल न्यूयॉर्क के लोग सुखी रहें, तो सीरिया के लोग सुखी क्यों ना हो? हुँ। पाकिस्तान के लोग सुखी क्यों ना हो? दुनिया के लोग सुखी क्यों ना हो? और दुनिया के लोग सुखी हों, तो क्या लोग अपने जी सकते हैं? दुनिया के सारे पेड़ नष्ट हो जाएँ तो क्या लोग जी सकते हैं? आप मुझे बताइए, ऑक्सीजन कौन दे देगा आपको? अगर साँप नष्ट हो जाएँगे, ये कोबरा नष्ट हो जाए, ये मैम्बो नष्ट हो जाए साँप ज़हरीला, तो ये कैंसर के रोगियों को मॉर्फिन किस चीज़ से बना के दो? अमृत से? शक्कर से बना के दोगे? करेला भी उतना ज़रूरी है, जितना इसलिए इस प्रकृति को सर्वांगीण रूप में शामिल किया जाए। आप समझ गए मैं हाँ, मतलब मैंने जो शब्द बोला था घटिया शब्द मैंने इसलिए बोला था कि दुनिया ह्यूमैनिटी की बात करती है। सेव अमेरिका नहीं, सेव इंडिया। ये सेव इंडिया और सेव अमेरिका, सेव पाकिस्तान करके सेव ह्यूमैनिटी नहीं, सेव द वर्ल्ड, सेव द यूनिवर्स, सेव द सोलर सिस्टम, सेव द अंतरिक्ष। और ये अंतरिक्ष कुछ नहीं है, अहम ब्रह्मास्मि। क्या बात! ये इतनी ऊँची विराट जो कल्पना है कि पूरी दुनिया मेरा स्वरूप है। अहम ब्रह्मास्मि, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। क्योंकि अशोक जी अपन जब बात करते हैं जब भी, तो सोच के कोई बात करते हैं, लेकिन वो बातचीत विषयांतर पे चली जाती है। तो मैं लेकिन अभी अभी मैं मैं अभी इस समय का थोड़ा-सा आग्रह मानते हुए मैंने जी, आपसे जो इस बातचीत की सीढ़ियों को चलते हुए जो उड़ान ली है और जैसे आपने करेले का उल्लेख किया तो करेले जैसी आपने एक बात कही लेकिन वो कल्याणकारी बात है, उसकी अगर गहराई में जाकर उसको समझा जी, जाए और आपसे बात करने का ये अवसर और भी मिले हमारे दर्शकों को भी आपने जो चिंतन आपका जो ज्ञान, आपकी जो निष्ठा है उसका लाभ मिले ऐसा आपसे भी निवेदन करते हुए मैं बहुत-बहुत आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। बिल्कुल। और अगली बार जब भी आप कहेंगे तो आपने जैसे भारत का कहा है, तो अभी मैंने पिछले दिनों आज़ादी के लिए कुछ कार्यक्रम किए थे, उनकी क्लिपिंग आपको भेजूँगा। वो इस समय आज़ादी के कार्यक्रम जब किए थे, तो उसमें लोग समझते हैं कि जब 1947 के बाद जितने महापुरुष आए, वो उन्होंने देश बनाया। लेकिन मैं कहता हूँ ये मैंने जब भी की थी, तो मैंने एक बात की थी, इस देश में सबसे पहले व्यक्ति जिन्होंने विदेशी आतंक हटाया, तो अगर हम शिवाजी को भी शामिल करते हैं, अगर उसमें महात्मा गांधी का लोग नाम लेते हैं तो मैं बोलता हूँ बहुत बात की बात है। सुभाष चंद्र बोस बहुत की बात है। ये आजकल के लोग बहुत की बात है। इस देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रभु श्री राम हुए, जिन्होंने रावण का राज उखाड़ के फेंका। इस देश में स्वतंत्रता सेनानी में चाणक्य भी थे। इस देश में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शिवाजी भी थे। इस देश में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वे तमाम लोग थे, जिन्होंने इस देश की महिलाओं को बचाने के लिए कोशिश की, इनने संस्कृति बचाने की कोशिश की, इन्होंने इस देश के इन ग्रंथों को बचाने की कोशिश की। तो इस और देश पे जब जब हाँ, ये हमारा सौभाग्य है कि आप भारतीयता के भाव से ओतप्रोत हैं। आप हमारे साथ बने रहें। ये कार्यक्रम अभी विराम करने का समय आ पहुँचा है, तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हुए, आज़ादी के अमृत महोत्सव के क्रम में इस श्रृंखला में बाबा सत्यनारायण मौर्य जी हमारे साथ जुड़े, उनका आभार। आप सबको बहुत-बहुत मंगल कामनाएँ। अशोक व्यास को अनुमति दें।